यूएन की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आज के दिन फैसला सुना दिया। अंतरिम फैसला है जिसके तहत उसने फैसले में इसराइल को ये आदेश दिया है कि इसराइल आने वाले समय में लड़ाई में फ़िलिस्तीन लोगों के खिलाफ जेनोसाइड ना करे। ये जो फैसला है इसमें पहली चीज़ तो ये जो साउथ अफ्रीका ने डिमांड की थी कि इसराइल को लड़ाई को बंद करना चाहिए, सीज़ फायर करना चाहिए, तो कोर्ट ने इस डिमांड को नहीं माना है। कोर्ट ने अभी तक इसराइल के ऊपर सीज़ फायर का आदेश नहीं जारी किया है। दूसरा, कोर्ट ने ये कहा है कि जो इसराइल है उसके ऊपर जो केस जेनोसाइड का चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि ये अंतरिम फैसला है, इमरजेंसी फैसला है। इसके आगे भी कई सालों तक अभी कोर्ट की हियरिंग चलेगी, उसी से पता लगेगा कि इसराइल ने जेनोसाइड किया है कि नहीं किया है। साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा, उन्होंने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कहते हैं कि हमसे कई देशों ने बोला था कि इस केस को लेकर मत जाओ कोर्ट में और अपना काम से काम रखो, लेकिन क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो फ़िलिस्तीन लोगों के एक्सपीरियंस से काफ़ी मिलता है। जो दर्द वो अभी झेल रहे वो दर्द हमने आज से 30-40 साल पहले झेला था, तो हम उनके दर्द को समझते हैं। तो साउथ अफ्रीका ही ये केस को लेकर कोर्ट में गया था और उसने इसराइल के ख़िलाफ़ ये कोर्ट में जेनोसाइड का केस लगाया था और उसने अपील की थी, इमरजेंसी जजमेंट की अपील साउथ अफ्रीका ने की थी, जिसमें उसने कहा था कि इसराइल के ऊपर सीज़ फायर की कंडीशन लगाई जाए। इसराइल के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने आईसीजे का जो जजमेंट आया उसका उन्होंने एंटी सेमेटिक से जोड़ दिया जजमेंट को, और उन्होंने कहा है इसराइल के ऑफिशियल चाहते थे कि ये जो केस जा रखा है तो इसको ऑल टुगेदर इसको थ्रोन आउट कर देना चाहिए, यानी जेनोसाइड का जो केस है उसका कोई बेस नहीं है, उसका कोई आधार नहीं है जेनोसाइड केस का। तो क्योंकि कोर्ट ने अभी जेनोसाइड केस को आगे चलता रहेगा, तो इसराइल की जो डिमांड थी उसको माना नहीं गया। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात में खुशी जताई है कि सीज़ फायर अभी आदेश नहीं मिला है इसराइल को। इस बात में उन्होंने एक राहत की बात बताई है अपने देश के लिए। साथ में उन्होंने कहा है कि जो इसराइल है वो कमिटेड है, इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड करने के लिए वो कमिटेड है इसराइल। योव गैलेंट, इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर, इन्होंने कहा है कि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो उसने अपनी अपनी जो पावर है उससे बाहर जाके वो फैसला सुनाया है। और योव गारंट इस फैसले में वो नाराज़गी दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये साउथ अफ्रीका की जो तरफ से लाया गया केस है इसका कोई बेस नहीं था और इसको थ्रोन आउट कर देना चाहिए था, जो कि कोर्ट ने नहीं किया। हमास ने कोर्ट की जो रूलिंग है उसका स्वागत किया और हमास ने कहा कि इसराइल को कोर्ट का जो डिसीजन है उसका पालन करना चाहिए। साथ में हमास के लीडर ने ये भी कहा है कि कोई भी देश वो कानून से बड़ा नहीं है, हर किसी देश को कानून के अंदर रहना चाहिए, और इस रूलिंग से ये आज पता लग गया है। अभी इंटरनेशनल दुनिया भर का देखा रिएक्शन, तो अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं, जैसे कि अरब देश, सऊदी अरेबिया, कतर, तुर्की, इजिप्ट, स्पेन, इन्होंने आईसीजे का जो जजमेंट है उसका स्वागत किया है। जबकि यूरोपियन यूनियन, इन्होंने भी स्वागत किया और इन्होंने इसराइल और हमास दोनों से कहा है कि जो आईसीजे का ऑर्डर है उसका पूरी तरीके से कंप्लाई किया जाए उस ऑर्डर को। यूएस, अमेरिका की गवर्नमेंट ने भी स्वागत किया और अमेरिका ने भी कहा है कि जो इसराइल के ऊपर जेनोसाइड का केस है वो उसका कोई बेस नहीं है। ये अमेरिका की गवर्नमेंट का कहना है। साथ में अमेरिका की गवर्नमेंट ने स्वागत किया आईसीजे का जजमेंट का और उम्मीद जताई है इसराइल से कि इसराइल आने वाले समय में गाजा के लोगों के प्रति कोई गलत काम नहीं करेगा और इसराइल इंटरनेशनल कानून का फॉलो करेगा। UNRWA, ये यूनाइटेड नेशन की फ़िलिस्तीन एजेंसी है और इसके ऊपर आज इसराइल ने आरोप लगाया कि इससे जुड़े हुए कुछ लोग थे, वर्कर्स थे इस एजेंसी के, जिन्होंने 7 अक्टूबर का जो अटैक हुआ था इसराइल के ऊपर उसमें ये शामिल थे वर्कर्स। तो ये जब रिपोर्ट आई, ये इसराइल ने रिपोर्ट जारी की है, तो UNRWA ने उन वर्करों के साथ अपने जो काम है उसको अलग कर दिया, उन वर्कर्स को जॉब से निकाल दिया UNRWA ने। अमेरिका ने एक स्टेटमेंट निकाला है, अमेरिका ने कहा है कि UNRWA को अब पैसा नहीं भेजेगा अमेरिका, एडिशनल पैसा, जब तक ये पूरा एलिगेशन है इसराइल का जो एलिगेशन है, जब तक वो पूरा उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती तब तक अमेरिका UNRWA को एडिशनल पैसा नहीं भेजेगा। तो UNRWA एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 7 अक्टूबर से अभी तक UNRWA ने फ़िलिस्तीन लोगों की काफ़ी लोगों की जान बचाई है, काफ़ी लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया है, काफ़ी लोगों को शेल्टर में पहुंचाया है,
तो UNRWA का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण है और UNRWA की तारीफ़ काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ने की है। अमेरिका ने UNRWA की तारीफ़ की है। कल ही के दिन एंथोनी ब्लिंकन ने UNRWA का जो काम है उसका उन्होंने सराहना की है। लेकिन UNRWA से जुड़े हुए कुछ लोगों के बारे में जब आज ये खबर आई है तो UNRWA के लिए एक ये शर्मनाक वाली बात हो गई है। अभी ये जब इन्वेस्टिगेशन पता लगेगी तो तब पता लगेगा कि UNRWA के कितने वर्कर्स हमास के साथ मिलकर उन्होंने अटैक किया था। WHO के ऊपर भी आरोप लगाया इसराइल के जो एम्बेसडर है UN में, उन्होंने आरोप लगाया कि WHO हमास का साथ दे रहा है लड़ाई में। जो WHO के हॉस्पिटल है गाजा के अंदर, वहाँ पर हमास के जो फाइटर है वो छुपे हुए हैं। तो WHO ने इसका डिनाई किया है। उसने कहा ये जो आरोप है गलत है। और तेद्रोस गुब्रियस, ये WHO के डायरेक्टर जनरल है, इन्होंने कहा है कि ये क्योंकि इस आरोप जो हमारे ऊपर लगाया गया है इसका कोई बेस नहीं है और ये हमारे खिलाफ एक प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है इसराइल की तरफ से। हम किसी भी ग्रुप के साथ नहीं है, हम किसी ग्रुप के साथ मिले हुए नहीं है। हम जो हमारा काम है, UN एजेंसी है हम, तो एजेंसी ने जो हमको दायित्व दे रखा है हम उसी के आधार में काम करते हैं। तो इन्होंने कहा है, तेद्रोस गब्रियस कहते हैं कि ये जो आरोप है इससे फिर हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी के ऊपर खतरा हो गया है, यानी कि इसराइल अब हमारे वर्कर्स के ऊपर भी हमला कर सकता है, ये उन्होंने एक अंदेशा जताया है। तो इसराइल लंबे समय से वो गाजा में जो हॉस्पिटल है उनके हॉस्पिटल के ऊपर इसराइल की गवर्नमेंट कहती आई है कि जो हॉस्पिटल है उसमें हमास के फाइटर छुपे हुए रहते हैं। साथ में हमास ने यहाँ से टनल निकाला रहता है हॉस्पिटल से, यहाँ पर उसने अपने हथियार छुपाए रहते हैं। साथ में जो हॉस्पिटल में जो सिविलियन लोग हैं उनको हमास एक शील्ड के रूप में इस्तेमाल करता है। तो ये सारे आरोप इसराइल लंबे समय से लगाते रह रहा है। जब से लड़ाई शुरू हुई है उसके बाद से उसने ये आरोप लगाने लग गए और वो आरोप में WHO को भी घसीटता है और कहता है कि WHO सब पता है WHO को कि हॉस्पिटल में जो हमास है वो छुपा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो WHO कोई कार्रवाई नहीं करता है हमास के ऊपर। ये इसराइल का आरोप है। आज एक और हाउती की तरफ से अटैक हुआ है। हाउती ने मर्चेंट वेसल्स जो यहाँ से निकल रही थी रेड सी के गल्फ ऑफ एदन से, उसको इसने निशाना बनाया। और ये जो मर्चेंट वेसल है इसका ये ब्रिटेन से जोड़ा जा रहा है इसका संबंध, यानी ब्रिटेन की कंपनी का ये मर्चेंट वेसल है और इसमें प्रोपेन भरा हुआ था, यानी कि ऑयल से जुड़ा हुआ जो ज्वलनशील पदार्थ होता है वो इसमें भरा हुआ था टैंकर में, जिस कारण जब हाउती ने इसमें मिसाइल दागी तो इसमें आग लग गई। तो इसको आग बुझाने का काम हो रहा है। तो हाउती लगातार जो रेड सी वाले इलाके हैं वहाँ पर जो मर्चेंट शिप निकल रही है उनको वो निशाना बना रहा है। हाउती का कहना है कि वो केवल इसराइल की शिप को निशाना बना रहा है, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन का कहना है कि हाउती जो भी शिप जा रही है चाहे वो किसी भी देश से उनका संबंध हो सबको निशाना बनाते जा रहा है। जब से हाउती ने अटैक करना शुरू किया तब से 40% जो शिपिंग थी वो उसने अपना रास्ता चेंज कर दिया। अब वो कैप ऑफ गुड होप्स के रास्ते से जाती है, जो कि लगभग 40% लॉन्ग पड़ता है उनको रास्ता, जिस कारण जो महंगाई है वो भी काफ़ी बढ़ चुकी है। CIA के डायरेक्टर और इसराइल के इंटेलिजेंस के डायरेक्टर ये आने वाले समय में कतर में जाने वाले हैं। कतर में जाके ये कतर के ऑफिशियल्स के साथ बातचीत करेंगे ताकि किसी भी तरीके से एक डील करा जा सके। ये डील का कहने का ये है कि डील के तहत जो हॉस्टेजेस हैं जो अभी हमास के पास है 100 के लगभग, उनको छुड़ाने के लिए डील कराई जा रही है। हालांकि ये डील कितनी सक्सेसफुल होती है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी कतर ने खुद अपना एक प्लान निकाला था जिसके तहत वो उसने डील कराने की कोशिश की थी, वो फेल हो गई थी। तो अब देखना पड़ेगा कि अब जो ये डील हो रही है अमेरिका की तरफ से क्या वो सक्सेसफुल होती है कि नहीं होती है। इससे पहले एक डील हो गई थी सक्सेसफुल नवंबर के महीने में, जब हमास ने 100 के लगभग हॉस्टेजेस को छोड़ दिया था और इसराइल ने 7 दिनों के लिए लड़ाई को बंद कर दिया था। तो उस डील नवंबर की डील लगभग 10-12 दिन तक चली, उसके बाद वो उस डील का उल्लंघन हो गया था, फिर वो डील ख़त्म हो गई थी। उसके बाद से अभी तक कोई डील नहीं हुई है। तो कोशिश की जा रही है कि हॉस्टेजेस जो प्रेशर अभी इसराइल के ऊपर बन रहा है छुड़ाने के लिए, हॉस्टेज छुड़ाने के लिए प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है गवर्नमेंट के ऊपर। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो हॉस्टेजेस हैं उनको सुरक्षित लाया जाए घर में। तो ये कोशिश चल रही है।